देश पहले, धर्म पहले, देश पहले, दीन पहले, देश पहले, संविधान पहले, दीन पहले या संविधान पहले, यही सवालात मुसलमानों से तुम लोग इसी तरह के सवालात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से पूछते हो। देखें जरा, पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा। आपके लिए संविधान पहले है या शरिया पहले? मेरे लिए मैडम हिंदुस्तान में रहकर संविधान पहले है, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं शरिया मानूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ूं, मैं इबादत करूं। मुझे संविधान इस चीज की इजाजत देता है, इसलिए मेरे लिए संविधान पहले है। आपके लिए देश पहले या इस्लाम पहले? मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि इस देश में रह के इस्लाम की जितनी भी प्रैक्टिस चल रही है वो अच्छे से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेंगी और कयामत तक चलती रहेंगी, ये देश हो या ये दुनिया हो। तो देख लिया आपने इसको, इसने भाई ने जो जवाब दिया वो क्या जवाब दिया। अब मैं आपको जरा एक वीडियो और दिखा रहा हूँ। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे। संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? संविधान का क्या करेंगे? संविधान का क्या करेंगे? ये देख लिया। इनके पास जाइए, आप इनसे पूछिए। माइक लेकर के मुसलमानों को परेशान करती हैं आप, हर गली चौराहे पर घूमती रहती हैं माइक लेकर के। दीन पहले, संविधान, मतलब मुसलमानों से ही सबूत मांगते हो तुम। देशभक्ति का सबूत मुसलमानों से ही मांगते हो। अपने इन गुरुओं से मांग लीजिए, अपने इन धर्म गुरुओं से मांग लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि संविधान का क्या करेंगे। गीता इनको ज्यादा, अपने लिए गीता ज्यादा है, लेकिन मुसलमान इस तरह से फिर भी नहीं कहता है। मुसलमान कहता है देश, और मुसलमान बल्कि ये मुसलमान का हम कब कहते हैं इस चीज को? हम तो कहते हैं कि हमारी शरीयत, जब तुम सवाल करते हो ना कि शरीयत पहले या संविधान पहले, तो शरीयत ही तो हुक्म दे रही है अपने देश से मोहब्बत करो। शरीयत इस चीज की इजाजत दे रही है, अपने कवानीन को, अपने मुल्क के कवानीन को मानो। शरीयत ही तो इजाजत दे रही है। तो शरीयत और संविधान का मतलब क्या हुआ कि पहले और ये बाद में? हमारे लिए दोनों चीजें बराबर हैं। अगर संविधान में कुछ अगर गलत होता तो शरीयत नहीं मानती इस चीज को। संविधान में कुछ गलत है ही नहीं, संविधान तो सही है। संविधान में अदल और इंसाफ लिखा हुआ है, सबके लिए बराबर लिखा हुआ है। इसलिए शरीयत भी तो यही कहती है ना, सबका साथ सबका विकास। शरीयत भी इस चीज को मना नहीं करती है। लेकिन हो क्या रहा है, संविधान को कौन कुचल रहा है, संविधान की कौन मान रहा है, ये तो सब आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से।